हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उपेंद्र सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस the exercise 3.2 class 7 mathematics chapter 3 data handling. Okay, and in this exercise we will discuss and we will talk about the mode and medians. Okay, in previous exercise we already discussed about the mean, and in this exercise we will discuss about mode and medians. Clear? Okay, so सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। मीन हम समझ चुके थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मीन क्या होता है। मीन यानी कि एक एवरेज वैल्यू होती है, एक अरिथमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो जिससे हम एवरेज वैल्यूज फाइंड आउट करना है तो हम मीन आप बताएंगे। लेकिन मोड एंड मीडियन क्या होता है, ये लिटिल बिट डिफरेंट है। चलिए पहले हम इनको समझते हैं। तो मोड क्या होता है? The mode of the set of observations in the observations that occur most often. Okay? डेफिनेशन थोड़ा स्टैंडर्ड है, शायद समझ में नहीं आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि मोड इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एक ऑब्जर्वेशन का सेट है ना। सेट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड द सेट। ओके, तो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास डेटा गिवन है उस डेटा में मोड एक कुछ ऐसा सेट होता है जो मोस्ट ऑफन आता है, यानी कि ऑकर मोस्ट ऑफन, जो ज्यादातर बार रिपीट होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मोड हमारा एक ऐसा वैल्यू है जो उस ऑब्जर्वेशन में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो, यानी मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दैट ऑब्जर्वेशन। इज इट क्लियर? एक छोटे एग्जांपल से हम ये समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक शॉपकीपर है। ओके, एक शॉपकीपर है, उसमें इस शर्ट का साइज लिया हुआ है। शर्ट का साइज है 90 सेंटीमीटर, 95, 100, 105 एंड 110 सेंटीमीटर। दिस इज द साइज ऑफ द शर्ट एंड हियर इज द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, 8, 22, 32, 37 एंड 6। तो उसने क्या किया है कि एक जो है उसने अपना जो दुकान से शर्ट को सोल्ड किया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर साइज की शर्ट 8 वो बेचा, 95 सेंटीमीटर वाले शर्ट 22 सेट सोल्ड किया, 100 सेंटीमीटर वाले 32 सोल्ड किया और 105 वाले 37, देन 110 वाले 6 शर्ट को सोल्ड किया है ना। ये साइज के हिसाब से उतनी शर्ट को बेचा है। तो इसमें दो बातें होती हैं कि अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन क्या होता है और फिर मोड क्या है, दोनों बातें हम समझना है। तो पहले हमने क्या किया है, हमें मीन बताया है कि अगर हम इस वैल्यूज का मीन निकालेंगे तो मीन क्या होता है, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो 8 प्लस 22, 32, 37 प्लस ये ऐड करेंगे 105 आएगा, डिवाइड देंगे, यानी कि मीन हमारे पास आ जाएगा 21। तो मीन से क्या पता चलता है कि उस दुकान वाले को जो है 21 शर्ट रखना चाहिए, यानी कि 21 शर्ट 90 सेंटीमीटर का रखना चाहिए। 21 से शर्ट ही जो है, यानी हर एक साइज के 21 पीसेस उसको रखने चाहिए। ये मीन बताता है। तो मीन क्या बताया कि उस दुकानदार को कितने शर्ट हर एक साइज के एक एवरेज शर्ट रखने चाहिए। तो ये 21 आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उस दुकानदार को हर एक साइज के 21 शर्ट अपनी शॉप में रखने चाहिए। ये मीन बता रहा है। लेकिन मोड क्या बताता है? मोड क्या होता है? मोस्ट ऑफन। अगर वैसा दुकानदार अगर मान लो करता है ना, दुकानदार अगर हर साइज के 21 शर्ट रखता है, तो जरा सोच के देखो, उसने 110 साइज वाला जो शर्ट है वो सिर्फ 6 पीस बिचा। 6 पीस बिचा मतलब 15 पीस लेफ्ट बच जाएगा। अगर उसने 21 पीस इस साइज के रखे, 21 पीसेस ऑफ दिस साइज अगर उसने अपनी दुकान में रखे, तो 6 पीस बच जाएंगे और 6 पीस बेचेंगे, सोल्ड हो जाएंगे और 15 पीस बच जाएंगे। तो यानी कि उसका एक तरह से कितना सारा पैसा होल्ड हो जाएगा, पैसा उसका फंस जाएगा। समझ में आ गया? और जबकि डिमांड इसकी है, और अगर वो 21 पीस रखता है 105 सेंटीमीटर के, तो 37 वो बेचा और वो सिर्फ रखेगा 21, तो उसको तो लॉस हो गया, यानी वो और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता था। तो मोड क्या बताता है? मोड ये बताता है कि उस दुकानदार को सबसे ज्यादा जो है ना 105 सेंटीमीटर साइज रखना चाहिए, उसके बाद 100 सेंटीमीटर वाला साइज रखना चाहिए, फिर 95 वाला, यानी सबसे कम ये रखना चाहिए। तो मोड क्या बताता है? जो सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग वैल्यूज है उस चीज को अपने स्टॉक में रखना है, और जो लेस सेलिंग वैल्यूज है उसको स्टॉक में कम रखना है। ये मोड बताता है। यानी मोड सबसे मोस्ट रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? 37, दैट इज 105। तो ये मोड बताता है। मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्लियर है? ठीक। अब हम बात करेंगे मोड, उसके बाद है मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन जनरली होता है हमारा मिडिल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें मिडिल वैल्यू क्या है वो हमारा मीडियन बताता है।
क्लियर है? तो मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस और गिवन डेटा, यही मीन है हमारा, और सॉरी मीडियन है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज है, लास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मीन, मोड एंड मीडियन ऑल लाइज बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द डेटा। यानी कि जो ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है, जो भी ऑब्जर्वेशन हो, उसका आप मीन निकालो, मोड निकालो और मीडियन निकालो। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये तीनों वैल्यू आपकी जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम डेटा जो दिया है उसके बीच में ही बिलोंग करेंगे। ठीक है? और एक और चीज आपको मैं बताना चाहूं कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना जरूरी है। बिफोर फाइंडिंग द मीन वी हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इज इट क्लियर? अब इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। Okay, so now we discuss question number 1 of exercise 3.2. Clear? This is the question number 1. The score in mathematics test out of 25 of 15 students is as follows. Okay? यानी कि एक मैथमेटिक्स टेस्ट हुआ क्लास में जिसमें 15 स्टूडेंट थे और टेस्ट का जो टोटल मार्क्स है वो है 25 और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 and 20. Okay, these are the marks obtained by the students. Find the mode and median. हमें मोड निकालना है और मीडियन निकालना है ऑफ दिस डेटा एंड आर दिस सेम, और हमें बताना है कि मोड और मीडियन क्या दोनों सेम है, ये हमें बताना है। तो ये हम फाइंड आउट करने के बाद ही बता पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताया था कि वी हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, सो अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग और डिसेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, हम असेंडिंग में करेंगे। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू लार्ज, ओके, स्मॉल टू ग्रेटर और लार्ज ना, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा वैल्यूज क्या है देखेंगे हम यहाँ पे। हियर इज 9, 10, 20, okay, this 9 is the small value, okay, then after that 9, this 10 is here and then 10 over, okay, before 9 is 5 is there, okay, I'm very sorry, सबसे पहली वैल्यू जब 5 है तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। क्लियर है? 5 आ गया, 5 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद फिर ये 12 है, then 12, 15, 16. After this 12, then 15, then 16. 12, then this is a 12, 15, 16 over. After 16, here is 19 and okay, then 19. This 19 over 20. 1, 2, 3, 4 times 20. 1, 2, 3, 4. 4 times 20 over this 20 over 4 times. Okay, then 20, then 23. Here is 25. Okay, 23. After that 23, then 24, then 25 2 times. Okay, count करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कभी कभी हमारा कोई भी वैल्यूज मिसिंग हो जाता है, तो ये हमने क्या किया, अपने उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर। ठीक, अब मोड क्या होता है? मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। क्या होता है मोड? मोस्ट रिपीटेड। तो आप देख सकते सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है ना? मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस है ना, 4 टाइम्स। मोड इज इक्वल टू 20 है ना, 4 टाइम्स आया है ना डेटा में, तो मोड इज 20, दैट इज 4 टाइम्स। ओके, तो मोड हमारे पास पता चल गया। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडिल वैल्यू। तो ये मिडिल वैल्यूज आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है, 15 है ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 15 का मिडिल क्या होगा? 7 इधर 7 उधर, यानी कि शुरू से 8th नंबर का हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, यानी कि स्टार्टिंग से
8th नंबर का टर्म्स ही हमारा मीडियन होगा। ठीक, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल तरीका ये है कि एक वैल्यू आगे से काटो, एक वैल्यू पीछे से काटो, फिर एक वैल्यू आगे से, एक वैल्यू पीछे से। इस तरीके से हम आगे से पीछे से काटते चले जाएंगे वैल्यूज को, अपने आप हमारे पास मिडिल वैल्यू बच जाएगा। ये देखिए हमारे पास ये मिडिल वैल्यू बच गया अपने आप। बचा कि नहीं बचा? यानी कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एक वैल्यू आप आगे से काटो, एक वैल्यू पीछे से काटो, फिर एक आगे से काटो, फिर एक पीछे से। इस प्रोसीजर को कंटिन्यूसली करते जाओ तो आपका एक मिडिल वैल्यू अपने आप बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 20, है ना, इट इज द मिडिल वैल्यू। ठीक, फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर दे सेम, यस दे आर सेम, है ना। तो यस लिखते हैं, यस, है ना, मोड एंड median are same. Clear? है ना? This is the answer of question number 1. Okay, so this is question number 2. We will discuss in this question number 2. The run scored in a cricket match by 11 players is as follows. ये हमारा स्कोर दिया हुआ है। Find the mean. Mean भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और बताना है आर द 3 सेम, क्या तीनों सेम है ये हमें बताना है। क्लियर है? तो पहले हम मीन निकालेंगे, है ना। तो मीन इज वेरी इजी। इन प्रीवियस एक्सरसाइज यू ऑल सॉल्व द लॉट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो मीन हम पहले निकालेंगे। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन number of observation. Okay, so this is the formula. sum of all का मतलब ये पूरा वैल्यूज को सम करना है, तो यहां नहीं होगा, है ना। हाँ, तो क्या है हमारे पास 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 एंड टोटल वैल्यूज कितने हैं 11। ओके, इनको ऐड करो तो फटाफट ऐड करेंगे हम। 15 प्लस 20 21, करेक्ट। 120 प्लस 21 141, 141, ओके, प्लस 50 191, 291, है ना, 290 प्लस 80 90 प्लस 80 यानी 370, 371, है ना, 381 प्लस 15, 81 प्लस 15 कितना होता है 96, 396 और 8 404 यानी 414 यानी कि 429। तो ये कितना आ गया 429 11। ये आप भी ऐड करना है अपने मन से, हो सकता है कहीं मिस्टेक नहीं हो तो इससे प्लीज do additions by yourself also. Okay, and here so divide देंगे 11 3 जा 33, है ना, कितना बचेगा 9। okay, then 9 99, 11 9 जा 99, it is 39 runs। तो मीन इसको क्या आ गया हमारा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि हर एक प्लेयर ने एवरेज 39 रन्स बनाए हैं, ये एक मीन हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे मोड। तो मोड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब करेंगे नाउ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा वैल्यूज, यहां 6 है, सबसे पहले छोटा वैल्यू 6 है। ओके, देन 6 के बाद हमारे पास आ रहा है 8, 6 के बाद क्या हो गया 8, then 8, after that 10 और 10 2 टाइम्स है, then 10 ये 2 टाइम्स 10 हो गया। 10 के बाद 15 and here is also 15 3 times, 15 3 times 1 2 3, after that 15 is 50, then 80, then 100, then 120। अब ये चेक कर लो, है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा अरेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोड। तो मोड क्या होता है हमारा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या है, 15। तो मोड इज इक्वल टू 15, है ना, अकर्स 3 टाइम्स, अकर्स 3 टाइम्स। तो मोड हमारे पास हो गया 15। अब मीडियन की बारी है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू के लिए एक आगे से काटेंगे, एक पीछे से, फिर एक आगे से एक पीछे से, है ना। ये सबसे इजी मेथड है, आप आराम से, ये हमारे पास 15 बच गया, तो मीडियन हो गया 15। इस तरीके से हम जो है मोड, मीन और मीडियन, अगर कोई वैल्यूज दी है तो हम तीनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। So this is the question number 3 of the same exercise. It's very easy questions. The weight of 15 students of a class are as follows. Okay, and this weight is in kg. Find the mode and median of this data. Is there more than one mode? यानी कि आपको पहले मोड और मीडियन बताना है। आफ्टर दैट आपको ये बताना है कि इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज्यादा मोड है, तो वो हम फाइंड आउट करने के बाद ही बता पाएंगे। तो आपको पता है कि मोड और मीडियन जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, यानी अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो वी ऑल्सो डू हियर, सो अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? तो असेंडिंग ऑर्डर में सब देख लो, सबसे छोटा वैल्यूज क्या है, 38, 35, 32, I think 32 is the smallest value, so 32 हो गया। 32 के बाद after this 35 है, then 35 के बाद 36, then 36, 37 is here, after 37, 38 two times, okay, 38 is also one more times, that is 3 times, here we also 38, then 38, 42, 43, this 40 is here, okay, after that 40 is 42, okay, 42 over 42 is any there, no, then 43, 1 2 3, 3 times, 43 3 times, okay, then after 43, 45, okay, here is 45, then 47 and then 50, okay। तो इस तरीके से हमारा ये, अब देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स है, 15 वैल्यूज हो गया। ओके, अब हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले मोड। सो मोड इज इक्वल टू, मोड इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे 38 एंड 43 दोनों ही 3 टाइम्स आए हैं, समझ गए ना। 38 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 43 भी 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो मोड है वो 38 एंड 43 दोनों ही हो जाएंगे। यानी कि अगर एक से ज्यादा दो वैल्यूज भी अगर सेम टाइम रिपीट हो रहे हैं तो हमारे दोनों मोड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 38 एंड 42, है ना, बोथ अकर्स 3 टाइम्स, दोनों ही 3 टाइम्स आए हैं, इसलिए 38 एंड 42 आर द मोड्स। देन मीडियन, मीडियन आपको पता है अच्छे से कि मिडिल वैल्यू होता है। मिडिल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं पता ही है, एक इधर से पीछे से, है ना, आगे से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये बच गया 40, दैट इज 40। ये हमारे पास आ गया आंसर 1 का, यानी कि पहले क्वेश्चन का, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। तो मोड इज 38 एंड 42 एंड मीडियन इज 40, ओके। फिर बोल रहे हैं इज देयर मोर देन वन मोड, तो हम सेकंड वाले में बोलेंगे यस, यस,
देयर आर मोर देन वन मोड, है ना, क्योंकि एक से ज्यादा मोड आया ना, तो इसलिए यस देयर आर मोर देन वन मोड. क्लियर? Okay friends, so this is the question number 4 of the same exercise. It's also very easy questions. Find the mode and median of the given data 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14. It's very easy questions. Okay, so I solved here very fast. Okay, arrange in ascending order. Ascending order means, so सबसे छोटा वैल्यू देखेंगे, 12 से छोटा कोई नहीं है. 12 2 टाइम्स आया है ना, 1 and 1 is here. Okay, 2 times. Then 13 is also 2 times. 13 here and here also. Then 14 here on, then one more times 14, 1 2 3, 16, 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, this is the arranged data in ascending orders. Then mode you know very well, most repeated value. Mode क्या हो जाएगा? Most repeated value, that is 14, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे it occurs 3 times, इसलिए मोड हो गया. और मीडियन क्या हो जाएगा, जरा बताओ. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. सिमिलरली 1 1 2 2 3 3 4 4, सो मीडियन इज 40, मिडिल वैल्यू, राइट ना. तो इस तरीके से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. वेरी इजी क्वेश्चंस आल्सो हियर. टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें ट्रू और फॉल्स बताना है. तो पहला क्या है, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डेटा. यानी कि मोड क्या हमारा ऐसा एक नंबर होता है जो डेटा में ही गिवन होता है. तो अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मोड और मीडियन फाइंड आउट करने के. तो मोड क्या होता था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कि वो डेटा में ही तो होता है ना. तो क्या हो गया, मोड इज द नंबर दैट गिवन इन द डेटा. तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना. फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है, ओके, फर्स्ट वन इज ट्रू. देन सेकंड वन, मीन इज वन ऑफ द नंबर इन ए डेटा. तो हमने मीन के क्वेश्चन भी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे. तो मीन हमारा वो डेटा में वैल्यूज कभी भी वो वैल्यू नहीं आता है जो डेटा में गिवन है. जनरली हमारा ये डिफरेंट ही आता है. कभी कभार रेयरेस्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, बट जनरली क्या होता है, डिफरेंट आता है ना. मीन अगर किसी भी चीज का नंबर निकालेंगे तो वो डिफरेंट आता है. तो इसलिए हमारे पास मीन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना. तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स. क्लियर? देन थर्ड वन, मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा. ऑफ कोर्स मीडियन भी हमारा उन्हीं में से कुछ एक आता है. तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि हम अभी सॉल्व किए हैं ना, इसलिए देयर इज प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना. फिर बोल रहे हैं डेटा हैज मीन 9. क्या इस डेटा का मीन जो है वो 9 है? तो हम सॉल्व करके ही बता पाएंगे. तो सॉल्व करेंगे इसको. तो मीन निकालते हैं. मीन इज इक्वल टू 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21, 21 + 9 30, 30 + 12 42 + 13 55 + 9 64 divided by 8. 8 8 जा 64. तो मीन कितना आ गया, 8 आया. और ये बोल रहे हैं कि हैज मीन 9 नहीं है, मीन तो हमारा 8 आया. तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स. ठीक है, क्योंकि मीन हमारा 8 आया और ये बोल रहे हैं 9, तो वो नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया है. होप यू योर डाउट इज क्लियर, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. आपने सब चीज अच्छे से समझी होंगी. और अगर आपको समझ नहीं है तो एक से ज्यादा बार आप वीडियो देख सकते हैं. और आपको मेरी टेक्निक्स अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स भी बेनिफिट उठा सकें. थैंक यू वेरी मच.